जंगल का बादशाह शेर होता है। सेम ऐसे ही परिंदों का जो बादशाह है, जो परिंदों में सबसे बेस्ट परिंदा है वो ईगल कहलाता है। उकाब उकाब जो है वो बाकियों का सरदार माना जाता है, सबसे ऊंचा होता है, अपना शिकार वो साथ। जिस तरह शेर जंगल में राजा है, इसी तरह उकाब अपने परिंदों में राजा कहलाता है। अब इसमें आप देखें कि कौवा जो है वो सबसे बुज़दिल परिंदा तस्वर किया जाता है, कि सबसे उसको बुज़दिल और कम तर समझा जाता है कौवे को, और उकाब जो है उसको राजा और बादशाह समझा जाता है। अब कौवे की शरारत देखें, वो जो बुज़दिल परिंदा है वो बाज़ दफ़ा ऐसा करता है, वो उकाब की आके पीछे गर्दन पे बैठ जाता है, ऊपर पैरों के दरमियान। जब उकाब उड़ता है तो उसके पैरों के दरमियान आके वो उस ऊपर से आके उसके पीछे आके उसको पहले चोंच मारता है या पंजे मारता है, और वो फिर पंजों से मजबूत पकड़ के उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाता है, उसकी गर्दन के ऊपर, और उसको फिर वो जो है वो चोंच मारता है। अब इसका उकाब का रिस्पॉन्स देखें कि मज़े का जो रिस्पॉन्स है वो उकाब का है। उकाब उससे कुछ नहीं कहता, बल्कि उकाब और तेज़ी के साथ उड़ता हुआ, पैरों का इस्तेमाल करता हुआ, वो इतना ऊपर चला जाता है, चलते चलते वो इतनी बुलंदी पे चला जाता है कि जहाँ पे जाके कौवे की सांस जो है वो बंद होने लगती है। ज़्यादा ऊंचाई पे जब ऑक्सीजन कम होती है, जहाँ तक वो उकाब जा सकता है वहाँ तक कौवा तो नहीं जा सकता, तो उसकी जब सांस बंद होने लगती है तो वो कौवा जो है वो खुद ब खुद वहाँ से गिर जाता है और नीचे चला जाता है। उसको उकाब और कोई रिस्पॉन्स नहीं करता कि उसे उतारने की कोशिश करे या मोड़ के उसे मारने की कोशिश करे, बल्कि वो अपनी बुलंदी को और ज़्यादा स्पीड से अपने आप को ऊंचाई पे ले जाता है, जहाँ पे वो कौवे की इतनी औकात नहीं होती कि वो उस जगह पे वो सर्वाइवल कर सके, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। आप जब भी अपनी बुलंदियों की तरफ सफ़र करोगे, किसी भी शोबे में राजा बनने की कोशिश करोगे, जब मेहनत करोगे, जब आप आगे निकलोगे, तो बहुत से कौवे की तरह बज़ात लोग आपको चोंचे मारेंगे, छेड़ेंगे, तंग करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। आप अगर मुड़ के उनको जवाब देना शुरू कर देंगे ना, तो आप अपनी बुलंदी पे नहीं पहुंच सकेंगे, आप उनके साथ उलझ जाएंगे। तो आप अपना जो सफ़र आपका बुलंदी पे जाने का है, जो कामयाबी की बुलंदी पे जाने का है, जिस मकाम पे ऊंचाई पे जाने का है, वहाँ आप नहीं पहुँच सकते, क्योंकि आप उन लोगों के जो आपको छेड़खानी जो कर रहे थे, जो आपको तंग कर रहे थे, जो चोंचे कौवे की तरह मार रहे थे, उनके साथ रुक के उधर ही उनके साथ रह जाएंगे। हमेशा औकात की तरह अपनी परवाज़ में तेज़ी लाएं, अपनी उस बुलंदी पे पहुँचें कि आपका जो दुश्मन है, जो आपको छेड़ने वाला है, जो रुकावटें पैदा करने वाला है, वो खुद ब खुद नीचे गिर जाए। उसको गिराने के लिए बजाय उसको जवाब देने के लिए, उसके साथ उलझने के, आप खुद को उस बुलंदी पे ले जाएं कि वो खुद वहाँ से जो है वो नीचे गिर जाएगा, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। आम तौर पे लोगों से आपने सुना होगा कि आप अगर किसी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और गली में भौंकने वाले कुत्तों को पत्थर मारना शुरू कर दें, तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुँचें, बल्कि आप अपना टाइम और पत्थर मारने में ज़ाया कर देंगे। सेम ऐसे ही बुलंदी पे जाते हुए अगर आप उनके साथ उलझने लग जाएंगे, तो आपने अपनी कामयाबी की तरफ जाने वाले टाइम को ज़ाया करना है, आपने अपने टाइम को नुकसान देना है, ज़ाया करना है। उनका कुछ नहीं जाना, वो तो थे इसी मकाम पे। आप अपने मकाम पे जाएं, अपनी बुलंदी पे जाएं, वहाँ पे ऊंचाई पे पहुँचें, तो वो खुद ब खुद जो है वो रुक जाएंगे, गिर जाएंगे। शेर भी जब चलता है जंगल में, तो इधर उधर से अगर कुत्ते भौंकते हैं तो उसने कभी उनके भौंकने की परवाह नहीं की, चाहे वो 10 कुत्ते मिल के भी भौंकने लग जाए ना उस पर, एक शेर पे, वो उनकी परवाह नहीं करता, वो अपनी मस्ती में चला जाता है। क्या वो वापस वो भी मुड़ के उनके साथ भौंकना शुरू कर दे, तो उसमें और उनमें फ़र्क नहीं रहेगा। आप जब अपनी कामयाबी की बुलंदियों पे जाना चाहते हैं, तो जितनी रुकावटें, मुसीबतें, परेशानियां, जो मसाइल आएँ, बजाय इसके कि आप उनको पकड़ के बैठ जाएं, उनके साथ जो है वो उलझने लग जाएं, आप अपनी स्पीड को और तेज़ करें, कामयाबी की उस बुलंदी पे जाएं कि तमाम मुसीबतें, परेशानियां, तमाम रुकावटें, जो इधर उधर से जो लोग रुकावटें डालने वाले थे, वो सब के सब नीचे गिर जाएं और आपका एक मेयार और स्टैंडर्ड बन जाए। तो इसलिए अपना मेयार और स्टैंडर्ड बनाने के लिए रास्ते में आने वाली मुश्किलात से ना उलझें,
دوسرے لوگوں کی باتوں سے نہ اتلیں، پریشانی اور ٹینشنوں سے نہ الجھیں، بلکہ اپنے کام کو اسی مسلسل محنت کے ساتھ، اسی رفتار کے ساتھ، تیزی کی رفتار کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ جو کامیابی والا مقام ہے وہ حاصل کریں۔